न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट के पहले करने के पहले जरा प्रीवियस आर्टिकल में ये देख लो कि एक रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको बना लेना है। एन है इस तरीके से N1 एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ये इंक्लाइंड प्लेन पर मास से लगेगा, बिल्कुल डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में N1। अगर कोई फोर्स छूट जाएगा तो न्यूमेरिकल तुरंत गलत होगा। तो इसलिए हर एक फोर्स को सोच सोच करके आप लगाइए। अब आइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप जानते हैं न्यूटन ने 3 लॉज बनाए थे और ऐसे लॉज बनाए थे जिस पर होल वर्ल्ड खूब खोज करता रहा, तमाम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे। तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब छोटे क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, 10th में भी पढ़ा होगा, वहाँ डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो फर्स्ट लॉ में इफ नो एनी फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, the body will maintain its state of motion। मतलब अगर कोई फोर्स बॉडी पर नहीं लग रहा है तो वो बॉडी अपने मोशन के स्टेट को, कंडीशन को वो मेंटेन करेगी। अगर मूव कर रही है तो मूव करती जाएगी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको हाई स्कूल क्लासेस में बताया गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ नेट, इफ एफ नेट इक्वल टू माने नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, सो नेट एक्सेलरेशन इज जीरो। ये कहिए, नेट फोर्स इज जीरो, नेट एक्सेलरेशन इज जीरो, देन बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट, जिस स्टेट में है वही रहेगी। और ये मोशन में है या रेस्ट में, वो उसी पोजीशन में रहेगी। तो ये सिंपल चल रहा है, लेकिन इस पर बेस्ड तमाम से एग्जाम्पल्स हैं और उनको 1 by 1 करके ले रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। फर्स्ट एग्जाम्पल पे क्या है, मास 2 kg is attached with one string and string is firmly attached to a rigid support। तो ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, वहाँ से स्ट्रिंग से मास 2 kg को लटका दिया गया। अब इस मास पर कौन कौन से फोर्स हैं, 2 kg नीचे की ओर, टेंशन T इस स्ट्रिंग में ऊपर की ओर जो 2 kg पे लगेगा, और ऊपर जो इसका बेस है जहाँ से लटकाया गया है वहाँ से मतलब वहाँ से T नीचे की ओर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी की डायग्राम कैसे खींचा जाता है, एक पॉइंट मास को एक पॉइंट बना लो, 2 kg नीचे की ओर, T ऊपर की ओर। अब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि एफ नेट 0 है तो T शुड बी इक्वल टू 2 kg, यानी 2g कहिए। तो T इक्वल टू 2 kg यानी 2 × 10 न्यूटन, T इक्वल टू 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरीके से टेंशन निकल आया। मतलब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो टेंशन आप निकाल लेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए,
A and B are two bodies. A and B are two bodies. A and B are two bodies और इनको एक बेस से लटकाया गया, तो B और A के बीच, A और B के बीच वन स्ट्रिंग और B और जो सपोर्ट के बीच दूसरी स्ट्रिंग। पहली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, दूसरी में T2। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे उनका हम लोग FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है ए का। यही मेन चीज़ है, इसको समझो कि ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम खींचोगे तो 5 kg वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन T1, ये T1 टेंशन लगेगा बॉडी पर। कौन से? ए पर। तो बॉडी इज एट रेस्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो T1 इक्वल टू 5G, तो T1 इक्वल टू 5 × 10 50 न्यूटन आ जाएगा T1। अब बी पे आइए। बी पर क्या है? T2 ऊपर की ओर और नीचे जो है वो T1 भी लग रहा है, नीचे T1 लग रहा है और 2 kg का वेट भी तो है। तो T2 इक्वल टू T1 + 2 × G 10 है तो ये 20 आ जाएगा। T1 50 आया था तो T2 विल बी इक्वल टू 70 न्यूटन। 70 न्यूटन। तो ऐसे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री उसी से रिलेट कर लीजिए और प्रॉब्लम्स को उनको लगाइए। अब उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम पे आ जाइए। ये हमारा है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि हियर इज वन मास, 5 kg का मास है, उससे एक स्ट्रिंग से अटैच करके रिजिड सपोर्ट से लटका दिया जाता है और दूसरी स्ट्रिंग एक हॉरिजॉन्टल रखी जाती है और उसको किसी रिजिड सपोर्ट से इसको जोड़ दिया जाता है। अब इस पर फोर्स 5 kg और इधर T1 और इधर T2 और T2 वर्टिकल से 37 का एंगल बनाता है। 37 इसलिए लेते हैं कि इसका साइन कास वगैरह मालूम रहता है। अब उसके बाद इसका FBD फ्री बॉडी डायग्राम, यह बहुत हेल्प करता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये हो गया T1 और ये हो गया T2 और ये हो गया 5 kg और ये 37 एंगल बनाता है। तो वर्टिकल से भी यहाँ 37 तो ये एंगल 37 हो गया 37। T2 को रिजॉल्व कर दीजिए, T2 cos 37 एंड T2 sin 37। तो यहाँ पर देखिए, इधर लगा T1 और इधर कितना है T2 sin 37, इधर कितना लेगा T2 cos 37 और इधर कितना है 5 kg। अब इसका मैथमेटिकल, अब इस पर फोर्स तो कोई लगेगा नहीं तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल में राइट साइड के लेफ्ट साइड और अप और डाउन दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। तो T1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? T2 sin 37, T1 इक्वल टू T2 sin 37 और sin 37 3/5 होता है। तो पहला एक इक्वेशन बना कि T1 इक्वल टू T2 × 3/5, T1 इक्वल टू T2 × 3/5। और दूसरे इक्वेशन में T2 cos 37 इक्वल टू 5 kg यानी 5 × 10। तो T2 37 का cos 4/5 इक्वल टू 50। तो T2 की वैल्यू आ जाएगा 125.2 और T2 की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। तो
T1 की वैल्यू आई 125.2 इंटू 3/5 और इससे कैलकुलेशन कर लिया तो ये हमारा आ जाएगा 37.5 न्यूटन। ये हमारा 37.5 न्यूटन आ जाएगा, 37.5 न्यूटन। $37.5 न्यूटन आ गया।